सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, आज अपने जो करने वाले हैं वो राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अपना बैच चल रहा है वो स्पेशल आरपीएस आरएएस एसआई और जूनियर अकाउंटेंट इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। वैसे आपके सभी सीईटी वगैरह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और राजस्थान का भूगोल में झीलें पढ़ेंगे और आज इस क्लास में हम जो खारे पानी की झीलें हैं वो ही कवर करेंगे। ठीक है, खारे पानी की झीलें जो इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जानेंगे कि कौन सी झील कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मैक्सिमम क्या है कि दोस्तों जो खारे पानी की झीलें आपको मिलेगी वो पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। और जो खारे पानी की झीलें हैं वो तेतीस सागर का ही भाग है। किसका? तेतीस सागर का। और पहले मैंने आपको क्या बताया था, तेतीस सागर का भाग क्या है? थार का मरुस्थल है, पूर्व का मैदान है। तो जो खारे पानी की झीलें हैं ये भी सेम तेतीस सागर का ही यहाँ पे भाग है। और सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट जो है सबसे वो है सांबर झील, जो कि आपके जयपुर में मेनली जिसका मुख्यालय है। और वैसे ये जयपुर, अजमेर और नागौर तीन जिलों में फैली हुई है। मेनली आपको ये जयपुर नागौर पे ही मिलेगी सीमा पे। ठीक है, और देखो जो सांबर झील है ये प्रशासनिक रूप से देखो फुलेरा गांव में है। ठीक है, और कुछ भाग इसका नागौर में है और अजमेर में भी इसका कुछ भाग आता है। अब नेक्स्ट अपने मैप में देखेंगे। और प्रशासनिक कार्य वही सेम जयपुर में हो रहे हैं। और सांबर झील का तल समुद्र तल से भी नीचा है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है। राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील। लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता बताया गया है वासुदेव चौहान। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील का निर्माता है वो किसे बताया गया है। और अपने जब अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो हमने देखा जो आंतरिक अपवाह तंत्र के तहत जो कुछ नदियां आ रही थी, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये नदियां सांबर झील में आकर ही मिल रही थी। अब देखो दोस्तों, सांबर झील के बारे में क्या है कि आकार है ना ये बदलती है। कैसे बदलती है? मौसम के अनुसार बदलती है। आपको पता होगा गर्मियों में वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है राजस्थान में, तो इसका आकार सिकुड़ जाता है। ठीक है, आकार इसका कम हो जाता है वेपोराइजेशन के कारण, तो आकार इसका चेंज होता रहता है। वैसे ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। देश का सर्वाधिक यहाँ पे 9% लगभग नमक उत्पादन किया जाता है, अप्रोक्स है ये। और यहाँ पे जो सब कुछ है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। मतलब हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा नमक कारखाने की स्थापना यहाँ पे 1964 में की गई थी, इनके द्वारा ये किया जाता है। और अगर हम मैप में देखें, देखो सबसे पहले अपने को ये भी पता होना चाहिए इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, मतलब वेटलैंड। ठीक है, रामसर साइट में भी इसे शामिल किया गया है। राजस्थान में 2-3 वेटलैंड है। तो इसको कब शामिल किया ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। 23 मार्च 1990 को इसे यहाँ पे शामिल किया गया। और आप देख सकते हो मैप में कि ये सांबर झील है, इस एरिया में ये आप देख रहे हो। अब ये लगभग थोड़ा बहुत हिस्सा इसका अजमेर में भी आ रहा है और बाकी ये आकार के अनुसार थोड़ी सिकुड़ती रहती है। देखो, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फ्लेमिंगोज, ये सांबर लेक आपकी दिखाई गई है। ये नागौर है, ये जयपुर है, ये डैम वगैरह बना हुआ है यहाँ पे। ये पूरा मैप में आप देख सकते हो सांबर लेक सिटी वगैरह पूरा। अब ये क्या है कि थोड़ा आकार इसका चेंज होता रहता है मौसम के अनुसार सांबर लेक का, तो उसको थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है। कि लंबाई देखो दोस्तों, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर 32 किलोमीटर बताते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी, लंबाई चौड़ाई वगैरह। और अफवाह क्षेत्र इसका बताते हैं 500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ उत्तरी एशिया से हजारों संख्या में फ्लेमिंगो भी आते हैं जो बर्ड होते हैं। और अभी आपको पता होगा कि कुछ 1-2 साल पहले यहाँ पे बहुत सारे पक्षी मारे गए थे, लगभग 22,000 पक्षी मारे गए थे। तो वो भी इसी कारण भी सांबर लेक चर्चा में रही थी। तो यही था दोस्तों सांबर लेक के बारे में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, जो राजस्थान की खारी झील है उसके बारे में, डीडवाना लेक के बारे में पढ़ेंगे। डीडवाना झील जो कि आपके नागौर जिले में पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, जो डीडवाना झील है इसे खालडा भी कहते हैं। और यहाँ निजी संस्थाएं होती है ना जो नमक उत्पादन करती हैं, उन्हें देवल कहते हैं। और यहाँ के नमक में सर्वाधिक आपको मिलेगा क्या? सोडियम फ्लोराइड व सल्फेट। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो इसके कारण क्या है कि ये नमक खाने के
उपयोग में नहीं आता, मतलब खाने के लिए अयोग्य है, आप इसको खाने में उपयोग नहीं कर सकते। ये या तो रंगाई छपाई उद्योग या आपके चमड़ा उद्योग में यहाँ पे आपके काम आने वाला है, और उद्योग व कागज में उपयोगी है। यहाँ राज्य के 2 कारखाने हैं, यहाँ पे एक राज्य का कारखाना है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1964 में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कब हुई, तो 1964 में स्थापना हुई। ये देख सकते हो आप दोस्तों चित्र में डीडवाना झील। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, पचपदरा झील। देखो पचपदरा झील आपको मिलेगी कहाँ पे, बाड़मेर में मिलेगी, बालोतरा बाड़मेर में। और इसके बारे में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, खास बातें हैं। क्या बातें हैं कि सबसे पहले तो ये बताते हैं कि पंचा भील ने दलदल सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया, तो पंचा भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, ये भी ध्यान रखना है। और वर्तमान में खारवाल जाति है ना, ये पूछा जाता है कि खारवाल जाति के लोग कौन सी झील से नमक उत्पादन करते हैं और कौन सी विधि से, मोरली जाड़ी विधि आती है, इस विधि से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मोरली जाड़ी विधि से नमक का उत्पादन कौन सी जाति द्वारा कहाँ किया जाता है, खारवाल जाति द्वारा पचपदरा झील पे किया जाता है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको जो नमक मिलेगा वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाएगा, जिसमें आपको 98% सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl की मात्रा मिलेगी। NaCl फॉर्मूला होता है नमक का, सोडियम क्लोराइड की मात्रा यहाँ पे मिलेगी। और राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे खारी झील स्वाद की बात करें तो यही है पचपदरा झील। अब अपने दोस्तों अन्य खारे पानी की झीलें देख लेते हैं, डिटेल से अपने को 3-4 के बारे में पढ़ना था। अब अपने इनके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कुचामन कहाँ पे है, नागौर में। डेगाना झील, लूणकरनसर बीकानेर, ये तो सभी को पता होगा। रेवासा सीकर, तो काछोर याद रखना खारी झील है, तो ये पता होना चाहिए कि काछोर खारी झील है खारे पानी की। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, उसको टिक करो। पीथमपुरी सीकर में है, तो रेवासा पीथमपुरी काछोर तीनों याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, काछोर तो पक्की याद रखना। फिर कावोद की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कावोद खारे पानी की झील है जो आपको जैसलमेर में मिलेगी दोस्तों। और इसके बाद मैं बात करूं पोखरण, तो जैसलमेर में है। पाप और फलोदी दोनों आपको मिलेंगे जोधपुर में। ठीक है, तो ये आपका जो खारे पानी की झीलों वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने मीठे पानी की झीलें करेंगे। ठीक है, मीठे पानी की झीलें थोड़ी ज़्यादा है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर देखो आपको डिस्कवर राजस्थान का दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।